ये बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। चाहे जैसी परिस्थिति हो नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो, नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा और जीवन का यही परम लाभ। कुछ न करो, चाहे कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा 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 सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका। ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये बैठा लीजिए। जैसे इच्छा ना हो या इच्छा हो, कैसी भी स्थिति हो, आग छू जाए तो उसमें दाहिका शक्ति जला देगी। ऐसे ही कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है, तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट हो करके वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, और जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रहे और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति। कौन सी दुर्लभ बात है। जिव्याग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षर द्वयम, ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक बैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। यह भगवत प्राप्ति कौन सी कठिन बात है। देखो ना, ये महापुरुषों के वचन है, शास्त्र कह रहा है, विश्वास कर लो। अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दिन, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। बहुत नाम की अपार महिमा है, थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने ये इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं, मैं भगवत आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं और भगवत आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे, जिव्याग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 ऐसा बोल लिया। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिले, बस वही परिचय देखा जाता है और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दे। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर पक्का पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को
जब तो सिया राम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास। इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान समान। एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सीबान और बैर प्यार किए मुख चाटी है बैर किए तनहानी, और रसिकों की गारी भली, दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया। यदि नाम जप करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप निरंतरता में नहीं आता। पकड़ो, मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहां हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आपको। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो, नहीं असत्य संपातक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना यदि निरंतर नाम जप करना। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता, भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का, पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म न करे। जैसे